हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुजीत कुमार। कैसे हैं? सबसे पहली बात कि आप लोगों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामना। आशा करता हूं आप लोग इस वर्ष में काफी प्रगति करेंगे। न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप परिपक्व होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूं। दोस्तों, आज मैं आया था नेपाल में। एक जगह है नुनथर, जहां से बागमती नदी क्रॉस करती है और ये नदी फिर आपको बिहार में एंट्री करेगी इंडिया में। मैं अक्सर ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं सबको कि बागमती नदी और उसकी सहायक नदी, बागमती समूह की नदी, अधवारा समूह की नदी इसमें शामिल होता है। इसके बारे में दोस्तों, ये जो आप पानी देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, नदी से हमें जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। मुझे नहीं पता कि इस नव वर्ष पे हम आपके साथ क्या शेयर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रकृति की गोद में जब हम बैठे हैं तो हमें कुछ प्रकृति से सीखना चाहिए। ये नदी हमें सिखाती है कि हमें अनवरत संघर्ष करते रहना चाहिए, अपने रास्ते पे चलते रहना चाहिए, अपने आप को पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी कीमत पर अपने एथिकल मोरल वैल्यूज को डाउन नहीं करना चाहिए। इस नव वर्ष पे हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, यही शुभकामना आपके साथ है हमारी कि आप अपनी नैतिकता को बनाए रखें, चाहे वो सामाजिक नैतिकता हो या फिर आर्थिक नैतिकता हो या फिर राष्ट्र और के प्रति समर्पण का भाव हो। इसमें कहीं कोई भी इफ बट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि जहां तक हमारा जो ये समाज है, आप देखिएगा, उधर मूव करो थोड़ा सा, आप देखिए कि सब तरफ जितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे आज के डेट में पिकनिक मनाने। एक चीज बहुत बुरी लगी है मुझे यहाँ पे आने के बाद, पिकनिक मनाने के बाद लोग खा के इसी नदी किनारे फेंक दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? प्रकृति के प्रति हमें नैतिकता बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकृति की गोद में हम आज पिकनिक मनाने आए हैं, अगर ये प्रकृति न रहा तो आप कहाँ जाइएगा पिकनिक मनाने? मानवीय मूल्य के प्रति, प्रकृति के प्रति अगर आपकी एथिकल मोरल वैल्यू नहीं है तो नव वर्ष का कोई मतलब नहीं है। नव वर्ष ये साल का नव वर्ष आया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष आया है, लेकिन आपके अंतरात्मा का नव वर्ष कब आएगा इसे जानना जरूरी है। आप अपने मन और चेतना से नव वर्ष कब लाएंगे ये जानना जरूरी है। अपने बुराइयों को आप अपने अंदर से कब निकालिएगा और उसके बाद जो अच्छाई आएगा ये आपका नव वर्ष होगा दोस्तों। बाकी ये जो नव वर्ष है वो तो हर साल आएगा, लेकिन आपके अंदर नयापन क्या आया है, शैक्षणिक रूप से नयापन क्या है, क्या शिक्षा के रूप में आपने नया सीखा है। अपने आप को मूल्यांकन कीजिए, अपने बारे में सोचने का प्रयास कीजिए, कभी अपने पेरेंट के बारे में सोचने का प्रयास कीजिए। मैं अक्सर आज के डेट में देखता हूँ कि अपने पेरेंट को लोग छोड़ देते हैं, है ना, पेरेंट को छोड़ देते हैं और इसके बाद जो है अपने जीवन, सुखमय जीवन बिताते हैं। क्या यही नव वर्ष है? जो भी व्यक्ति जिस वर्ष में अपने पेरेंट को छोड़ दिए हैं, चाहे अनाथालय में डाल दिए, क्या ये नव वर्ष है? अगर नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों कि क्या समाज के खिलाफ इस प्रकार का काम करके हम नव वर्ष मना रहे हैं? क्या नव वर्ष मनाने का अधिकार हमारा है? अगर नहीं है तो हमें ये सोचने की जरूरत है। हम अपने बच्चों के प्रति सहनशीलता, सहज भाव की दृष्टिकोण होना चाहिए। बच्चों में क्या प्रवृत्ति हो जो आगे चल के वो एक अच्छा नागरिक बन सके। एक अच्छा जॉब होल्डर सब बन सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक बनना बहुत जरूरी है। अच्छा नागरिक के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता है और समाज के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इस नव वर्ष पर नदी के किनारे, विशेषकर बागमती नदी के किनारे खड़े होकर हम आपसे यही उम्मीद करते हैं और यही आपसे अपील भी करते हैं और यही हम आपको मोरली, आपसे ये मेरा अपील है कि आप अपने अंदर के नववर्ष को कब जगाएंगे, अपने संस्कृति के नववर्ष को कब जगाएंगे, जहां पर मौलिकता थी, व्यवस्था थी, व्यवहार था, इसको नववर्ष के रूप में कब मनाएंगे। इन सब चीजों पे आप विचार कीजिए, संघर्ष इसके बारे में आप गहराई से सोचने का प्रयास कीजिए। रोटी कपड़ा मकान के अलावा प्रकृति और समाज के बारे में सोचना मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। दैहिक जिम्मेदारी है वस्तुओं का भोग करना, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी है समाज और संस्कृति और इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखना। ये दैहिक जिम्मेदारी नहीं है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। अब बिना नैतिक जिम्मेदारी के दैहिक जिम्मेदारी संभव नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो पहाड़ है ये नुनथर पहाड़ कहलाता है। वो जो आप देख रहे हैं नदियों के किनारे, ये सारी चीजें ये बयां करती है
कि हमने प्रकृति का समूल नाश किया है अपने वर्चस्व अपने सिर्फ वर्चस्व को स्थापित करने के लिए। आज देखिए ये कचरा कितना है, अभी लोग खा के देखिए कितना, यहाँ दिखाओ, खा के देखिए कैसे फेंके हुआ है। क्या ये नववर्ष मनाने आए हैं या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नववर्ष मनाइए, आपका अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। सिर्फ व सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए समाज में, प्रकृति में किसी भी चीज़ का दोहन के नज़र से देखना ये बिल्कुल उचित नहीं है दोस्तों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। बाकी फिर हम लोग चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नववर्ष मैंने भी मनाने आया यहाँ पर प्रकृति के साथ। मेरा उद्देश्य था कि मैं देखूँ तो सही लोग नववर्ष कैसे मना रहे हैं। पीछे हट जाओ।